अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाली 4 दिवसीय यात्रा 29 जनवरी को आगरा पहुंचेगी। इस यात्रा में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के 30 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस विषय को लेकर आगरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पीएल पैलेस संजय पैलेस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही पोस्टर विमोचन भी किया गया। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये सील का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, ये भारतवर्ष में अनूठा और अद्वितीय कार्यक्रम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जितने हमारे पूर्वोत्तरी राज्य हैं, उन राज्यों की जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो रहने वाले लोगों की, उन्हें इस तरह से गाइड किया जाता है कि आप भारत से अलग हैं। वो थोड़ा सा मैं ये संज्ञान में लाना चाहूँगा, आज से 10 वर्ष पूर्व जो है हमारी सरकार, इस सरकार के पूर्व जो सरकारें रहीं, उन्होंने उसकी कनेक्टिविटी जो है भारत के साथ उस तरह से नहीं होने दी जो वर्तमान में है। अभी आप देखेंगे तो वहाँ के बहुत सारे पहुँच मार्ग बन चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग कहीं भी आ जा पा रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो जो है इससे आइसोलेटेड रहते थे। अभी हमारे फिर भी बहुत सारे क्षेत्र जो है, जो पूर्वोत्तरी राज्यों के हैं, जो है जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं हम लोग, जो है उसका बहुत सारा हिस्सा ऐसा कटा हुआ है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग सिवाय घर और घर से बाहर अपना जो है भोजन की जो व्यवस्था है वो और स्कूल, इसके अदर देन उसको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है। जो वो यहाँ आते हैं तो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के परिवेश से, और ये अपने को समझ पाते हैं कि हम भी भारतीय हैं, भारत के ही नागरिक हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उन्हें ये परिचय करा देना कि आप भी भारतीय हैं और भारत के एक अंग हैं, ये बहुत ही विशेष कार्य है। इसके लिए मैं भारतीय विद्यार्थी परिषद की जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। तो ये कार्यक्रम के तहत हमारे जो 30 विद्यार्थी आगरा को आवंटित हुए, 30 विद्यार्थी आएंगे, उनको ये लोग टूंडला में पहले स्वागत करेंगे। टूंडला से वहां से लाने के बाद एक जो है बीच में जो है एक रेस्टोरेंट में उनको जो है स्वल्प आहार दिया जाएगा। उसके पश्चात उनको विभिन्न जगहों पर भ्रमण कराया जाएगा। उनके कुछ शैक्षिक सत्र रहेंगे। उन शैक्षिक सत्र में उनको जो है यहाँ के जो अपने विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करके उनको ये ज्ञान होगा कि शिक्षा का वहाँ पर कितना अंतर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है उनको, जैसे कुछ जो है वहाँ पर अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, किसी भी तरह के वहाँ कार्यक्रम नहीं चलते हैं इस तरह के। तो यहाँ की जो कुछ फैक्ट्रियाँ हैं उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे समाचार पत्रों का किस तरह से यहाँ पे छपते हैं, वहाँ ले जा करके उनको ये बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, तो यात्रा के स्वागत समिति के अध्यक्ष है, अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन जो प्रकल्प है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, 1966 से काम कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ हमारे युवाओं को, वहाँ के उनके परिवार के सदस्यों को एक पुरानी सरकार के समय में लगातार भारत से काटने का काम किया गया। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि वो भारत के अंग ना होके चीन और अन्य जो भी देश हैं उनके निकट हैं, तो वो उनके उसमें जुड़े हुए हैं, उनके अंग हैं। तो उनको लगातार ये ठीक करने के लिए जब उस समय ऐसा महसूस हुआ, तो विद्यार्थी परिषद ने एक प्रकल्प बनाया, जिसके माध्यम से वहाँ से लाके जो एक इस समय लमसम रहता है पूरे देश में, वहाँ से बच्चे आते हैं सील के माध्यम से, यहाँ परिवारों में रोके जाते हैं, ताकि वो परिवारों की यहाँ की सभ्यता और संस्कृति देखते हैं और वो समझते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम भी इन्हीं के जैसे, हमारी और उनकी बहुत ज़्यादा संस्कृति सभ्यता में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन उनको ऐसा महसूस कराया गया कि जैसे हम लोग उनको अलग मानते हैं, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, लेकिन किसी भी जगह का खान पान और रहन सहन बाकी परिवेश के अनुसार होता है, वायुमंडल कैसा है, वहाँ का नेचर कैसा है, तो हमसे उनका कुछ भी अलग नहीं है।
वो हमारे जैसा ही सोचते हैं, हमारे जैसा ही सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बना दिया गया है जैसे वो उनको एक आतंकवादी की भारत में रहना नहीं चाहते, झगड़ रहे हैं, लगातार अलग होना चाहते हैं। वैसा नहीं है। और वह अब सील के माध्यम से कौशल विकास हो गया, सरकार की अन्य जितनी सारी योजनाएं हैं उन सब के द्वारा उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, युवाओं को जोड़ा जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो आगे व्यवस्थित हो सके, रह सके। जैसा भाई साहब बता रहे थे कि या अभी वहाँ रास्ते का, बहुत सारे रोडों का प्रबंध नहीं था, अलग कटे थे कि घर तक सीमित है, विद्यालय तक सीमित है, उससे आगे वो नहीं जानते हैं, व्यापार नहीं है, इंडस्ट्रियाँ नहीं है। तो इंडस्ट्री ना होने का कारण वही था कि रास्ते ठीक ना होना, वहाँ तक लोगों का ना पहुँचना, उसको ये सोच लेना कि ठीक है थोड़े लोग हैं, अलग रह रहे हैं, ऐसा सोचा था। लेकिन सील के माध्यम से जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि वो जुड़ेंगे, उन्हें ऐसा एहसास रहेगा कि हम लोग एक साथ हैं। तो इस पे मोदी जी इस पे बड़ा काम कर भी रहे हैं। और वहाँ की जितनी अभी तक आतंकवादी गतिविधियाँ जो चल रही थी, माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि अगली जनवरी तक 26 नक्सल एकदम खत्म हो जाएगा। और अगर अमित शाह जी ने कहा है तो खत्म हो जाएगा, ये तय है।